हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का। ठीक है, और ये चैप्टर है 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे तो हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इतने अच्छे मेथड सॉल्व किए हैं कि ये क्वेश्चन तो चुटकी भर में हो जाएगा, लाइन में ही हो जाएगा, 3-4 लाइन में ये चुटकी में ही हो जाएगा। हमने जो अच्छे से एक मेथड पढ़ा था ना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको मेथड पढ़ाया था, उसको भी यहाँ पे यूज़ करके बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो। पहले तो हम लोग अपना वाला देसी तरीका देखेंगे, बहुत ही गजब तरीका निकालने का आंसर, फिर देखेंगे एनसीईआरटी में किस तरीके से लॉन्ग मेथड से समझाया है। तो बिना किसी तरीके चलो कूद जाते हैं इस क्वेश्चन पे। कह रहा है एक शॉपकीपर है, मतलब क्या, एक दुकानदार है, हाँ कि ना। वो उसने क्या क्या खरीदा, 80 आर्टिकल्स, उसने 80 आर्टिकल्स खरीदे। कितने के? 2400 के। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 80 आर्टिकल उसने खरीदे, 80 आर्टिकल खरीदे कितने में? रुपीज 2400। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन करा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या है, पूछा क्या है। ध्यान से सुनना, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे पहले जोर दिया करो कि पूछा क्या है। हाँ, जो कहानी है उसको तो अच्छे समझना ही, ध्यान से देखना कि पूछा क्या है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ध्यान सुनो, एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। अब कह रहा है कि ये जो आर्टिकल बंदे ने खरीदा ना, इसको 16% के प्रॉफिट में बेच दिया, 16% के प्रॉफिट में बेच दिया। देखो यहाँ पे अभी पढ़ोगे सीपी पढ़ोगे, एसपी का भी यहाँ पे यूज़ होगा, प्रॉफिट का भी यूज़ होगा, प्रॉफिट परसेंटेज का भी यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर जिस बंदे को ये नहीं पता कि एसपी कैसे निकालते हैं, सीपी कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, एसपी अगर डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक वीडियो मैंने बता के रखी है, जिसमें एसपी सीपी का थंबनेल देखना ना, जिसमें एसपी सीपी प्रॉफिट परसेंटेज सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से बताई, तो उसको देख लेना, तब ये पूरा क्लियर हो जाएगा क्या यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपना वाला देसी तरीका देखते हैं। देखो 80 से समझाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप यही यूज़ करो अपने एग्जाम में, ये समझने के लिए यूज़ करो। देखो 80 आर्टिकल खरीदा, 80 आर्टिकल पूरे 80 आर्टिकल खरीदने के लिए कितने पैसे लगे? 2400 रुपये लगे। ठीक है, और क्वेश्चन में सुनो, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस बता दो, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस मतलब एसपी बता दो, एसपी सिर्फ एक आर्टिकल की। तो यहाँ पे जो आर्टिकल हमारे पास है, जो प्रोडक्ट हम लोग जिस दाम पे हम लोग किसी चीज़ को खरीद के लेके आते हैं, जिस दाम पे एक बंदा खरीद के लेके आता है, जैसे मैं हूँ, मैंने 80 आर्टिकल खरीदे, तो मेरे लिए जो प्राइस होगा ना, वो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। जिस प्राइस पे मैं कोई सामान खरीद के लाता हूँ वो मेरा एसपी नहीं सीपी होता है। क्या होता है? ये क्या हो जाएगा? ये सीपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्राइस पे आप कोई सामान खरीद के लाते हो, वो प्राइस आपके लिए हमारे लिए क्या हो गया? हमारे लिए, जो व्यक्ति खरीद के ला रहा है उसके लिए सीपी हो जाता है। बट वही व्यक्ति अगर इसी प्रोडक्ट को, इसी 80 आर्टिकल को किसी को बेच रहा होता है, जिस प्राइस पे बेच रहा होता है, जिस प्राइस पे, दाम पे, जिस मूल्य पे बेच रहा होता है, वो एसपी हो जाता है। क्या हो जाता है? एसपी हो जाता है। तो अब क्या हुआ, इसी आर्टिकल 80 आर्टिकल को एक बंदे ने 16% पे, 16% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो पूछ रहा है क्या कि एक आर्टिकल की वैल्यू, यहाँ पे सारे आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी। 80 जो आर्टिकल है, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, पूरी की पूरी। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? 80 आर्टिकल हैं, उसने बेचा, वो खरीदा 2400 रुपये में। ठीक है, और क्या कहा कि उसने 16% के प्रॉफिट में इन सारे आर्टिकल्स को बेच दिया। फाइंड करने के लिए हमसे सिर्फ कह रहा है कि एक आर्टिकल की एसपी बता दो
कि एक आर्टिकल उसने कितने में सेल किया, बस इतना बता दूं। ये 16% किस पे लग रहा है, इन सारे आर्टिकल्स पे, हर एक आर्टिकल पे वो 16% कमा रहा है। चाहे एक आर्टिकल अगर 10 रुपए का है तो हर एक आर्टिकल पे वो 16% कर रहा है, मतलब 1.6 रुपीज सब पे कमा रहा होगा, सब पे हर एक आर्टिकल पे। तो ये 16% क्या, ये फर्स्ट आर्टिकल पे भी 16%, सेकंड आर्टिकल पे भी 15%, 16%, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी, फिफ्थ पे भी 16%, 10 पे भी, 11 पे भी, 12 पे भी, जितने भी नंबर 80 है ना, 80 आर्टिकल, सारे के सारे आर्टिकल्स में 16% का प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो हमें एक पे निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑन वन आर्टिकल, एक आर्टिकल पे निकालना है। तो यहीं पे दिमाग लगा लेना था। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देखा करो पूछा क्या है, वही आपको बता देगा कि अगला स्टेप आपको क्या करना है। देखो 80 आर्टिकल की सीपी ये है, ठीक है, जितने में आपने खरीदा 80 आर्टिकल को इतने प्राइस में खरीदा, तो एक को कितने में खरीदोगे, एक को कितने में खरीदोगे, तो एक को क्या करो 80 से डिवाइड कर दो, 2400/80। एक को इतने में खरीदा तो करके देखते हैं कितना आ जाएगा, ये कट गया, 8 1 जा 8, 8 से 8 3 जा 24। मतलब एक आर्टिकल की जो प्राइस है, एक आर्टिकल की, वन आर्टिकल की प्राइस जो है वो ₹30 है। वन आर्टिकल की जो प्राइस है वो ₹30 है। ध्यान से सुनो, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल लिख दो, फिर बार बार आर्टिकल नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो एक आर्टिकल की सीपी क्या है, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, सीपी ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल को जो उसने खरीदा है वो 30 रुपए में खरीदा है, 30 रुपए में खरीदा है, और कह क्या रहा है, इसी आर्टिकल को 16% में बेच दिया, 16% में इसी आर्टिकल को बेच दिया। तो बताओ एक आर्टिकल की क्या वैल्यू होगी, किस प्राइस पे, किस सेलिंग प्राइस में बेचेगा। तो इसी 13% का 16% निकाल लो, इसी 13% का 16% निकाल लो और फिर इसमें ऐड कर दो। या फिर नहीं समझ में आया ना, चलो ध्यान से सुनो, क्या करना है, पहले 30 लिखो, इसी का ही 16%। अब देखो अब मैं निकालने वाला हूं क्या, डायरेक्टली मैं क्या निकालने वाला हूं, एसपी निकालने वाला हूं। ध्यान से सुनो, अब मैं एसपी निकालने वाला हूं। एसपी मतलब क्या, सेलिंग प्राइस। ध्यान सुनो, सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी कि जो 30 है वो तो है ही, प्लस क्या करना है, इसी 16 का 16%। तो हम लोग क्या लिखे देंगे, 16% ऑफ 30। या तो ये कर सकते हो, ये पहला तरीका हो गया, या तो ये कर लो, या तो आप एसपी निकालने के लिए डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो 116% ऑफ 30, या फिर ये कर दो, दोनों से एसपी डायरेक्ट निकल आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको डायरेक्टली यही मिलेगा, ये मिलेगा। देखो इसको समझना अलग है और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा अलग है, जानते हो। यहाँ पे क्या करो, देखो हो तो वही चीज रहा है, यहाँ पे 30 था, ठीक है, और ये 30 क्या है, यही 100% है, यही क्या है 100%। स्टार्टिंग की जो वैल्यू रहती है ओरिजिनल, उसको 100% मानते हैं। अगर ये 100% है, 100% प्लस 16% क्या हो जाता है, 116%। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिया है, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज पूरा लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में नहीं, यहाँ पे आएगी वैल्यू आएगी कि 13 जैसे ही, वो 30 जैसे आएगी, कुछ भी आ जाएगी यहाँ पे, और उसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखो करके देखो, ये वाला करके देखो और ये वाला करके देखो, आंसर सेम आएगा। मैं ये वाला करके दिखाता हूँ, 116/100 इंटू 30 करके देखो, 0 0 कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके दो, 6 18 18 8 हासिल आया, 1 3 1 4, 3 1 3, 34.8 मतलब एसपी सेलिंग प्राइस जो होगी वो ₹34.8। मतलब हर एक आर्टिकल को 34.8 रुपए में बेचोगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका 16% निकालो, 30 का 16%, यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, 16% निकालो कितना आएगा, इंटू 30, ये कटा। अब देखो 60 में 30 48/10, ये क्या आ जाएगा 4.8। अब क्या कर रहे थे यहाँ पे, 30 में यही ऐड कर रहा था, कितना आ रहा है 4.8, इसकी वैल्यू आ रही है, 4.8। मतलब 30 में 4.8 ऐड कर दो, मतलब क्या हो जाएगा 34.8। यही तो आंसर है यहाँ पे,
हाँ कि ना, यही तो आंसर आया 34 पॉइंट है। तो एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका, या तो आप इसको यूज़ कर लो या तो ये इसको यूज़ कर लो, जो समझ में आ रहा है यार, जो समझ में आ रहा है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो प्यारे बच्चों ये तरीका हो गया क्या, ये तरीका हो गया आपकी ये समझाने के लिए कि असल में इसके पीछे का कारण क्या है, ये आंसर आने का कारण क्या है, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो बताया मैंने, ठीक है ना। तो ये क्या था, स्टार्टिंग में जो होता है वो हमारा क्या होता है, सीपी, जिस पे हम लोग खरीद के लेके आते हैं, और उसी प्रोडक्ट को अगर मैं बेच दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हो जाएगी। चलो उम्मीद करता हूँ आया होगा। चलो इस तरफ करें, चलो चलो ठीक है। तो ये तरीका हो गया आपको मुझे समझाने का कि ये तरीका है भाई साहब निकालने का। अब देख लेते हैं क्या है यहाँ पे सीधे सीधे क्या करना है, देखो सॉल्यूशन देखो एनसीईआरटी में क्या दिया है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे बस फॉर्मूला यूज़ कर दिया है प्रॉफिट परसेंटेज का, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला देखो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पहले प्रॉफिट लिखो कि कितना प्रॉफिट हुआ है, अपॉन जो ओरिजिनल नंबर है, हाँ कि ना, जिसमें प्रॉफिट हुआ है, इनटू 100 कर दो, यही होता है। अब ध्यान से देखो हमें अब क्वेश्चन देखो, लास्ट में क्वेश्चन देखो हमसे पूछ रहा है वन आर्टिकल का, एक आर्टिकल का, तो एक ही आर्टिकल का हम लोग निकालेंगे भी आगे चल के। तो देखो 80 आर्टिकल का दिया है, हमें क्या दिया है, हमें सीपी दिया है, 80 आर्टिकल की सीपी क्या है 3400, ये क्या है हमारी सीपी है, हाँ कि ना, यही तो है हमारी ओरिजिनल है, यही तो है ना ओरिजिनल हमारी। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या हो रहा है, इसी में क्या हो रहा है, ध्यान सुनो, इसी में क्या हो रहा है हमारा, इसका अब 80 आर्टिकल की थी, हम लोग क्या निकालेंगे, एक आर्टिकल की निकालेंगे, एक आर्टिकल की निकालेंगे। एक आर्टिकल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कौन बताएगा, एक आर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी 2400 अपॉन 80, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 330, यहाँ से आ जाएगा 30, मतलब एक आर्टिकल की जो वैल्यू है वो 30। ये बस इतना समझो, अभी तक यही किया है, जो अभी तक कर रहे थे वही हमने यहाँ पे भी कर दिया। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है हमारा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 16%, हाँ कि ना। अब ध्यान से सुनो, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ओरिजिनल क्या है हमारा, सीपी ही तो है, ओरिजिनल हमारा क्या है, सीपी ही तो है। देखो प्रॉफिट का हो चाहे लॉस को, हमेशा वो सीपी में ही होगा, मैंने बहुत बार बताया इसे आपको, ठीक है। ये लाइन हमेशा याद रख लेना कि जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है या गेन होता है, ये हमेशा नीचे जो होगा वो सीपी ही होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बस यही याद रख लेना, नीचे सीपी होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो हमेशा सीपी पे ही तो होने वाला है। जिस प्राइस पे आप खरीद के लेके आए हो कोई सामान और उसी को ही बेच रहे हो, तो प्रॉफिट किस पे हो रहा है, जितने पे आप खरीद के लेके आए थे। लॉस कितने पे हो रहा है, जितने पे आप खरीद के लेके आए थे, ठीक है ना। चलो तो वही हो जाता है सीपी। चलो यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्स हो गया प्रॉफिट, अपॉन सीपी कितना है 24 इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 16%, इसी को ही लिख देंगे 16। अब इसे सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, इंटू 24 अपॉन 100, 0 कट जाएगा, हाँ कि ना, 0 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। सही हो रहा है कि नहीं है, सही हो रहा है कि नहीं, 16, हाँ। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 16 सही हो रहा है कि नहीं, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, x की वैल्यू हमें नहीं पता थी, सी पी इधर आ गया, 16% ये हो गया। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x क्या है हमारा, प्रॉफिट है। चलो ठीक है, इसको निकाल के देखो कितना आएगा, 16 ही है ना, 16 ही है ना, 16 ही है ना, 16%। चलो ठीक है, सही है। ये 16% निकाल के देखो इसका कितना आएगा, 16 में 16, 30 3 40, 16 4 64 के 4, 6 यहाँ चला गया, 16 में 16 32, 32 प्लस 6 38, तो ये 38.4 आएगा। क्या कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 16% ऑफ किसका 30 का। तो यहाँ पे 16% प्रॉफिट हमें कितना हुआ था, प्रॉफिट तो हमने ये मान लिया, सीपी हमारा 24 हो गया,
ठीक है, इंटू 100 भी कर दिया तो 16 इधर चला गया, 24 इधर अपॉन 100 में कर दिया, ये कट गया तो यहाँ पे आ गया 16 16 13 48, ये देखो 16 16 13 48 के 8 4 यहाँ चला गया, 16 16 32 प्लस 4 36, तो ये आ गया हमारा, बट ये पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, चलो 2400, ओ हो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी गलती कर दी धप तेरी की। तभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आंसर क्यों नहीं आ रहा, बहुत बड़ी गलती कर दी, ये देख रहे हो कितनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ पे जो सी, हाँ देखो ये चीज़ देखो, यहाँ पे ये देखो गलतियाँ हो ये ज़्यादा अच्छा है, गलतियाँ हो ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये चीज़ नहीं सॉल्व होगी। देखो ध्यान से, वही मैं सोचिए क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो CP हम लोग लिख रहे हैं ना, ये जो CP लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे CP लिखे हुए थे तो यही देख लिया CP, तो ये गलत हो गया। देखो CP क्या है, CP यहाँ पे हमको रखनी है ये 16%, एक की 16% लगनी, एक की, ठीक है, वो तो पूरा आ जाता था, पूरे की आ जा रही थी कि पूरे में प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो ध्यान सुनो 16% क्या प्रॉफिट, देखो यहाँ पे एक की निकालना है तो प्रॉफिट हमारे पास x आ गया। ये जो CP है रखेंगे वो एक का रखेंगे, एक आर्टिकल, तो ये 30 हो जाएगा इंटू 100, एक का CP रखेंगे 16, तो अब क्या हो जाएगा 16 इंटू 30 अपॉन 100, ये कट गया 16 30 सिर्फ 48 अपॉन 10, ये 4.8। अब मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि हाँ अब सही हो रहा है सॉल्व। ठीक है, पिछला वाला जो आ रहा था ना भाई, वो जो आ रहा था ना वो अलग आ रहा था, वो गलत हो रहा था। ठीक है, तो ये प्रॉफिट पर कितना हो गया हमारा पास, प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास 4.8 का, यही जो प्रॉफिट है ना यही x की वैल्यू आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आ रहा होगा आपको, x की वैल्यू आ रही है 4.8, x की वैल्यू आ रही है 4.8, इतना ही तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने में प्रॉफिट हो रहा था 30 में, 30 क्या है हमारी एक आर्टिकल की CP है, कॉस्ट प्राइस जितने में खरीद के लाया था, बेच कितने में रहा है 4.8 के प्रॉफिट में, तो ये 34.8 आंसर आ गया हमारा। ये हो गया हमारा आंसर जिस तरीके से क्वेश्चन आपके बुक में सॉल्व कराया गया है। हाँ वो आप देख लीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ों में नहीं जाते हैं, आपको समझाना मेरा बेसिक था। क्या करना था यहाँ पे गलती हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग पूरी CP ले रहे थे, जबकि हमें एक आर्टिकल की निकालनी थी। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक आर्टिकल अपने दिमाग में रखना, नहीं तो गलती कहाँ होती है कि हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल की आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है और सेलिंग प्राइस में आप पूरी की पूरी CP लगा देते हो, और पूरी की पूरी CP लगा दोगे तो आपको पूरे का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो पूरे का प्रॉफिट नहीं चाहिए अपने को क्या चाहिए, अपने को सिर्फ चाहिए एक का, तो एक का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे रख देंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या चीज़ें थी। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और ना समझ में आओ ना तो एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी सॉल्व करना है। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ रिवाइज करना मत भूलना।